ढोल दमो बजेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बड़े दिनों बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे हो आप सभी? तो आज बहुत हेक्टिक सा डे रहा है क्योंकि आज कुछ चेंजेस हमने कहीं यहाँ पे किए हैं। तो जैसे कि आपको पता था 8-9-10 महीने पहले, मतलब पिछले साल दिसंबर में हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे, तो पूरा सामान यहाँ लेके आ गए थे। पर अब बरसातों में जब बरसातें हुई हैं और फिर हमें रियलाइज़ हुआ है कि सामान सारा धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो, जब हमारा घर किराए पे नहीं चढ़ा है और वहाँ पेंट वेंट का सामान भी हो चुका है पूरा, मतलब काम हो चुका है पूरा, तो कुछ सामान ऐसा है जो यूज़ नहीं हो रहा है, वो वापस भिजवा देते हैं। तो वही हम लोग पैक वैक कर रहे थे। तो काफ़ी दिनों से हो रहा था कि अब भेजेंगे तब भेजेंगे, क्योंकि धूप आ रही थी, तो जैसे ही सोच रहे थे वैसे ही बारिश आ जा रही थी, तो बारिश में सामान ख़राब हो जाता है। तो आज था संडे, तो संडे के दिन हस्बैंड की छुट्टी थी मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो उनकी हेल्प भी ले ली जाए, क्योंकि भाई जो हमने सोच रखा था वो पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो सारा सामान में बहुत ज़्यादा घिचर बिचर सी हो रही थी, क्योंकि जगह उतनी नहीं है। मैंने जैसे कि आपको एक बार वो भी करवा रखा है, तो पूरा तो इतनी जगह नहीं है इसमें कि हम पूरा सामान रख सकें, और ज़्यादा सामान होने के कारण से ना उनकी केयर नहीं हो पा रही है। और यहाँ दीमक भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लकड़ी का सामान है, फर्नीचर का सामान है, उसको ज़्यादा खतरा है। तो हमने ये फैसला लिया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारा यहाँ पर है वो हम लोग घर पे वापस रख देंगे, क्योंकि घर में हम रेंट पे चढ़ा रहे थे, तो रेंट पे नहीं अभी चढ़ा मतलब ना अभी तक 8-9 महीने हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो अब वापस सामान घर पे ही रख देते हैं, अब रेंट पे नहीं चढ़ाएंगे। तो पेंट वगैरह हमने वहाँ पे करवा दिया है, सफाई वगैरह भी मैं एक दिन पहले करके आ गई थी। एक दिन पहले का मतलब है उस दिन मैंने वीडियो डाला था, उसी दिन, हाँ 20-22 दिन पहले वीडियो डाला था, उस टाइम पे मैं करके आई थी। तो अब तक तो खैर फिर से गंदा हो गया होगा, वहाँ पर झाड़ू वाड़ू पोछा वगैरह फिर से लगाना पड़ेगा। पर अभी मैं तुरंत शिफ्ट, मतलब तुरंत बेड वेड सेट नहीं करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो सामान है, देखो दीवान के अंदर रजाई गद्दे, और ना कुछ कुछ सामान ऐसा भी मिल जाता है जो हमें याद ही नहीं होता है कि हमने ये भी कुछ ऐसा कुछ रखा था। तो खैर मुझे तो बहुत कुछ याद भी रहता ही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई कोई होता है 2-4 साल में, 8-10 साल में शिफ्ट करे। मेरा तो मुझे लग रहा है मेरी सारी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी, इधर से उधर, उधर से इधर करने में। तो यहाँ पर देखो दिवाली के लिए जो माला वाला सब सारी सेट करके रख दी थी, पर ऐसा नहीं पता था कि ऐसे फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये मेरे से पूछ रहे ये जीन्स कहाँ से, ये क्यों रखी हुई है, क्योंकि ये मुझे बोलते हैं इनको वो कर दे, मतलब हटा दे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कुछ कपड़े हटाने को बोलते हैं मैं दीवान में डाल देती हूँ। अब मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई इनको हटाने के लिए। तो फिर ये बोलते हैं क्यों तू संभाल संभाल के रखती रहती है, और फिर ऐसी मतलब बोलते हैं ना उटपटांग चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं, गंद कबाड़, इतने कपड़े होते हैं, फिर वो ये खिलेरा हो जाता है दुनिया भर का। तो ये देखिए, ये दरिया वगैरह सब शादी का सामान मेरा अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, जो जो चाहिए था वो रखा हुआ है। और ये सारांश के बचपन के कपड़े देखो कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं देखने में, और वो खुद ही इस बार हेल्प कर रहा है, मेरी मम्मा ये भी देखो, ये भी लो, ये भी लो। तो ये सारे जो छोटे छोटे कपड़े हैं एक बार फिर से धूप दिखा करके, तो जब मैं तसल्ली पूर्वक वहाँ पर जाऊँगी तब दिखाऊँगी धूप, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना टाइम नहीं है, तो फिर जाके पैक करूँगी। बाकी जो सामान बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा बर्तन है, मतलब जो यूज़ बहुत रेयरली होते हैं, जैसे कुछ घर में फंक्शन वगैरह है तब तो यूज़ हो जाते हैं, पर वैसे इतने बड़े बड़े बर्तन कहाँ यूज़ होते हैं भाई इसलिए मैंने ये सारे के सारे संभाले हुए हैं, और इनको भी मैं आज एक पेटी में पैक कर दूँगी। पता है जो शिफ्टिंग के टाइम पे पेटियाँ हम लोग लेके आए थे ना, 4-6 पेटियाँ थी, वो ना हमने पीछे टीन वाले कमरे में रखी हुई थी, मतलब यहाँ पर क्वार्टर में। तो वहाँ पर ना बरसात आती है ना, तो जैसे टीन में ना कहीं से मतलब लीकेज है, वो ना सारी मतलब हमने देखी नहीं, 1-1.5 महीना वो गल सी गई। तो 1-2 पेटियाँ ही हैं जो सही सी हैं, बाकी सब तो हो रखी हैं थोड़ी ख़राब। तो अब देखो ये पूरे दोनों बेड खाली हो चुके हैं, बस अब इसको उठाने के लिए इन्होंने बुला रखा है अपने फ्रेंड को, तो वो भैया और ये मिल करके इस बेड को गाड़ी में रखेंगे और लेके जाएंगे। तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, मतलब एक होता है कि मन टूट सा गया है मेरा, बार बार एक ही काम क्या करते रहना है, इधर से उधर, उधर से उधर। पर फिर भी क्या, ये लाइफ है, करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है, पर क्या करूँ, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन भी आप ही सभी के साथ बताऊँगी कि हाँ भाई मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे शिफ्टिंग वगैरह के काम में। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए हर साल भर में ऐसा काम अगर कोई करे तो बड़ा अजीब सा होता है। तो यहाँ पर दोनों बेड खाली वाली करके इनके नट वट संभालने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो हम ध्यान देना दे, बाद में बड़ी वो होती है कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए। तो भैया आ ही चुके हैं,
तो दिन के 12 बज ही गए थे हमें ये सब करते करते, क्योंकि ये सोच रहे थे कहीं यार एकदम बारिश ना लग जाए, और अगर बारिश हो गई फिर सामान वामान भीग जाएगा, फिर आफत हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हमने एक कदम उठाया है और इसको हम घर लेके जा रहे हैं। आप लोग भी देखोगे तो आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा, आप भी बोलोगे यार इनका यही काम है, इधर से उधर उधर से इधर। पर क्या करें, किस्मत के आगे और समय के आगे किसी की नहीं चलती है भाई। जो समय की डिमांड होती है वो हमें करना पड़ता है। आने वाले व्लॉग्स में आप सभी को और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपके लिए भी नहीं होगी। पर वही है कि मैंने 20-25 दिन का ब्रेक लिया था, खूब मतलब आराम किया है। ऐसा मत समझना आराम नहीं किया है भाई, आप देख ही रहे हो मेरी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल चल रही है। आज बहुत चटक धूप लगी हुई थी, तो आज जाके संडे भी है आज, तो आज जा कर के सारा सामान हमने, सारा सामान नहीं मतलब बाहर जो बेड लगा था ना हमारा ड्राइंग रूम में, जो यहाँ पर इसमें सोफ़े के बिल्कुल बगल में, ये पार्टीशन के यहाँ पे बगल में एक बेड था, वो हमने भेज दिया है घर। मनीष और सारांश और एक भैया हैं, वो तीनों मिल करके गए हैं। तो मैंने बोला क्योंकि नीचे ले जाने में तो आसान होता है, देखो नीचे से रखने में उतारने में आसान होता है, पर ऊपर सामान को ले जाने में ना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका वैसे भी स्लिप डिस्क है, तो मैंने बोला भाई 1-2 जनों को और ले लो, कोई फ्रेंड हो या कोई हो जानकार तो उनको ले लो, क्योंकि थोड़ा हेल्प से ना ईजी हो जाता है। तो गद्दे वद्दे सब पहुँचा दिए हैं। अब यही हो गया ना, 2 जगह पे वो करना फिर मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि भी सामान यहाँ भी चाहिए होता है। फिर ऐसे करके अब धीरे धीरे करके सब कुछ सेट होगा। तो मुझे भी वैसे तो जाना था, पर 12-12:30 हो चुके हैं, अब फिर खाने वाने की वो हो जाती है। तो अभी वो बोल रहे थे कि मैं छोड़ के आ जाता हूँ, मतलब दूसरी उन्हीं की भैया गाड़ी में ही चले गए ये, तो सामान वामान रख के फिर वापस आएंगे और फिर जाके हम लोग खाना वाना खा के जाएंगे, क्योंकि मुझे ग्रोसरी भी खरीदनी है और वो सामान को सेट भी करना है। फ़ायदा तभी है धीरे धीरे करने का, ताकि पूरी सेटिंग भी मैं अपने आप से कर लूँ, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा एकदम हेक्टिक हो जाता है, जितनी मतलब तबीयत फिर बिगड़ जाती है ज़्यादा काम करके, अगर तुम करी जा रहे हो। क्योंकि अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी मुझे पूरी सेटिंग करनी है, झाड़ू पोछा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से सीलन आ रही है और सीलन की वजह से कुछ मतलब होता ही है ना, घिचघिची सी होती है, तो वो है। तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ, सेट करती हूँ पूरा, क्योंकि बेड वेड निकालने के चक्कर में ये देखो और जो भी उसमें सामान था ना, मतलब बर्तन एक्स्ट्रा थे मेरे दीवान के अंदर, वो भी सब पैक करके मैंने वहीं भिजवा दिए हैं। कुछ चादर गद्दे वगैरह भी भिजवा दिए हैं। तो अभी ये बड़ा जैसे ये है, और परात और भी है, स्टील की है, बड़ी चीज़ें, वो अभी यहीं पर ही हैं। धीरे धीरे ये तो हम गाड़ी में रख देंगे। तो जो सामान इधर से उधर जाता है ना, बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग होती है। पहले जब घर से यहाँ आया था तो मेरा बहुत 3-4 महीने दिमाग ख़राब रहा। अब जब जा रहा है ना, तो मतलब ऐसा जा तो घर ही रहा है, पर अजीब सा होता है मन में। हम मन को कैसे समझाएं कि हाँ भाई, मतलब दुख होता है ना कि इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है, सामान कितना ख़राब हो जाता है ऊपर नीचे चढ़ाने में। स्क्रैचेस पहले बेड पे इतने लग चुके हैं, अब फिर और भी लगेंगे, बहुत आफत है। पर यही लाइफ है, लाइफ में ये सब चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे तो हम फिर भी हैंडल कर लेते हैं। पर भगवान इतनी ही रखना, फेर बदल इधर उधर, बड़ा मतलब कुछ ऐसा सहने का वो नहीं है, इतना हम सह लेंगे, छोटा मोटा इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, है ना। तो बस अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, यहाँ पर सेटिंग कर लूँ, फिर वहाँ जा कर के भी मुझे सेटिंग करनी है और ग्रोसरी भी खरीदनी है, बहुत ज़्यादा काम है क्या। तो ये जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो जो मेरे पुराने वाले पर्दे थे जो मैंने घर में पहले लगाए हुए थे, वो मैंने अब क्वार्टर के हिसाब से 7 फीट के कर दिए थे। तो अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं पर्दा था जो मैं अपने घर में लगा सकूँ, क्योंकि हमारे घर में सारी फिटिंग्स 9 फीट की ही हैं। तो इसलिए जब नया पेंट वेंट भी हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चल यार उसी के अकॉर्डिंग पर्दे खरीद लेते हैं, मजबूरी है, क्या करें भाई, पर्दे भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम शाम को ग्रॉसरी भी खरीदनी थी, पर्दे भी हमने खरीद लिए, अभी वो बन रहे हैं, जब घर आ जाएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।